नमस्कार साथियों, दिशा राइज में आपका स्वागत है। आज देवनारायण जयंती की सभी को शुभकामनाएं। और जयंती के उपलक्ष्य में हम जो आज वीडियो लेके आए हैं वो भगवान देवनारायण जी पे ही है। और भगवान देवनारायण जी का प्राकट्य कैसे हुआ, इनका क्या इतिहास रहा, क्या क्या किंवदंतियां, क्या क्या कथाएं इनके बारे में चलती है, उन सब का हम आज वर्णन करेंगे और देवनारायण जी की जीवनी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं भगवान देवनारायण जी के बारे में। जैसा कि आपको हम चित्र में देख पा रहे हैं, तो भगवान देवनारायण जी को इस रूप में हम पूजते हैं। भगवान देवनारायण जी से के बारे में जानकारी लेने से पहले हम इनके पूर्वज या इनका पूर्व इतिहास क्या रहा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो उसके बारे में अगर हम जानकारी लेना शुरू करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है मंडल चौहान का। ये मंडल चौहान कौन थे? और मंडल गुजर कहीं पे मिलता है, कहीं मंडल चौहान इनका नाम मिलता है। और कुछ इतिहासकारों ने इनको अजमेर के चौहान शासकों से भी जोड़ा है। तो ये जो बिशन गुजर है उनके भाई थे। और बिशन जी गुजर, उन्होंने इनको घोड़े खरीदने के लिए, हम देवनारायण जी भगवान जो हैं उनके कुछ पीढ़ियां पहले की हम बात कर रहे हैं, जानकारी आपको उससे अवगत करा रहे हैं कि जो मंडल जी गुजर थे उनको घोड़े खरीदने के लिए भेजा गया था। और जब घोड़े खरीदने के लिए इनको भेजा तो रास्ते के अंदर ये एक स्थान पे रुक गए और वहां जाके इन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो पानी की कमी के कारण बहुत परेशान थे। तो इन्होंने जो वो घोड़े खरीदने के लिए जो पैसे लेके गए थे, वो मोहरे जो इनके पास थी, वो सब उन्होंने उन लोगों को पहुंचा दी। और जो मोहरे पहुंचाई उससे तालाब खुदवाया। और तालाब खुदवाने में उस समय में उनका काफी धन खर्च हो गया। और वो धन ये जो है वो पुण्य कार्य में लगा दिया इन्होंने, जबकि वो सैनिक साज सज्जा के रूप में इनको लगाना था। तो जब वो धन पहुंचा, जब ये बिशन जी को पता लगा कि घोड़े नहीं खरीदे गए अब तक, तो वो खुद वहां जब पहुंचने का उनको समाचार मिला तो उनको पता लगा कि बड़ा भाई है, नाराज होएगा कहीं। तो बड़ा दुखी हुए, आहत मन से उन्होंने उसी तालाब के किनारे समाधि ले ली। उन्हीं मंडल जी के नाम पे वो जो तालाब है वो बाद में बनवाया गया। तालाब तो बन चुका था लेकिन बाद में उस जगह के आसपास का नाम पड़ा मांडल। ये मांडल भीलवाड़ा जिले के अंदर है। और इन्हीं मंडल जी के बाद में जब उनके भाई बिशन जी वहां पहुंचे तो उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई ने इतना पुण्य कार्य किया लेकिन मेरे से शर्म के या डर के मारे इसने समाधि ले ली। तो उसने एक अपने भाई का ही वापस स्थान दिया मंडल जी के पुत्र हरिराम जी को। जब हरिराम जी उनके पुत्र, क्योंकि बिशन जी उनका बड़ा आदर करते थे। दोस्तों ये किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इनका प्रचलन है। तो आपको हो सकता है कुछ अलग सुनने को मिला हो, लेकिन सामान्यतः है जो ज्यादातर जन श्रुति में है वो बातें अपन कर रहे हैं। तो जब हरिराम जी को उन्होंने पर्याप्त सम्मान दिया तो हरिराम जी, क्योंकि इनका अजमेर के आसपास का क्षेत्र, नागपहाड़ी का क्षेत्र पुराना है काफी क्षेत्रीय, तो वहां पर हरिराम जी एक बार कहते हैं, ऐसी कथा है कि हरिराम जी पुष्कर की ओर जा रहे थे तो वहां पर शेर का आतंक काफी था। तो उस शेर के आतंक से बचाने के लिए हरिराम जी ने उस शेर का शिकार किया। और क्योंकि पुष्कर में वराह का मंदिर है, भगवान वराह का मंदिर भी पुष्कर में है, और एक लीला शेवड़ी नाम की महिला है, उसकी आदत थी रोजाना का, उसका एक मॉर्निंग में वो सुबह जब भी जाती वराह भगवान का दर्शन किया करती थी और एक मन्नत मांगी हुई थी कि मैं सबसे पहले किसी मनुष्य का चेहरा देखूंगी। और जब वो वराह भगवान के पूजा करके लौट रही थी, वही समय बैठा कि सुबह का समय था, हरिराम जी शेर का शिकार करके आए थे और उस शेर का जो कहते हैं कि जो काटा हुआ सिर था वो अपने हाथ में ले रखा था और तलवार जो है खून से सनी हुई थी और तलवार को धो रहे थे। अचानक वो लीला शेवड़ी महिला जो थी वो उनके सामने आ गई। और सामने जैसे ही आई तो हरिराम जी ने क्या किया, वो अपना जो शेर का मुंह था वो आगे कर दिया। तो उस महिला को अचानक डर सा लगा और उसने कहा तूने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। मैंने जीवन में काफी समय तक ये प्रतिज्ञा रखी थी कि मैं भगवान वराह के बाद किसी पुरुष का, नर का चेहरा देखूंगी, मनुष्य का चेहरा देखूंगी। आज तूने मुझे बाघ का चेहरा दिखा दिया है, इस कारण तुझे मुझसे विवाह ही करना पड़ेगा। और अब जो संतान होगी वो जो मैंने कल्पना करी है भगवान वराह के दर्शन के बाद में वही होगी। तो उसके बाद में जो हरि सिंह जी हैं वो इनसे विवाह करते हैं लीला सेवड़ी से, और उससे जो पुत्र पैदा होता है उस पुत्र का जो शरीर है
वो चेहरा थोड़ा बाघ से मिलता होता है, तो उसका नाम रखा जाता है बाघ सिंह। और उस बाघ सिंह को बरगद की ओट में रख देते हैं, और बरगद की ओट में रखते ही वहां पर बगीचा जो है वो हरा भरा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां चलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मंडल से लेके हरि सिंह जी से लेके बाघ सिंह जी तक ये इसी तरह वंशावली आगे बढ़ती है। जब बाघ सिंह जी के ये जो 24 पुत्र हैं जो बगड़ावत कहलाते हैं, ये 24 भाई थे, और 24 भाई जो हैं वो गोठों में निवास किया करते थे। और ये जो 24 बगड़ावत भाई हैं, इनका एक बहुत बड़ी ख्याति थी उस क्षेत्र के अंदर। और इन 24 बगड़ावत भाइयों में से जो बड़े थे वो सवाई भोज थे, और उन सवाई भोज के जो पुत्र हुए वो भगवान देवनारायण जी हुए थे। तो जो 24 बगड़ावत भाई हैं उनके बारे में भी कुछ कथा, दंत कथाएं चलती है। उनमें भिनाय जो ठाकुर है दुर्जन साल सिंह जी का नाम आता है। उनमें बवाड़ के ठाकुर, सोलंकी ठाकुर और उनकी जो कन्या है जयमल देवी, उनका भी नाम आता है। तो वहां पे कहानी इस तरह चलती है कि जब सवाई भोज जो हैं वो और भिनाय के ठाकुर दोनों धर्म के भाई थे और दोनों के अच्छे संबंध थे, तो जो दुर्जन साल जी हैं वो और दोनों के बीच में ऐसे पगड़ी बदल भाई बन जाते हैं। पगड़ी बदल भाई बनने के बाद होता क्या है कि जयमल देवी जो बवाड़ की राजकुमारी है, वो भगवान जो सवाई भोज है उनको अपना पति मान चुकी होती है। और लेकिन उनके पिता जो हैं वो नारियल भेजते हैं विनायक ठाकुर के लिए। दुर्जन साल जी जो हैं वो विवाह के लिए जाते हैं, और विवाह के लिए जब जाते हैं तो वहां पर तोरण के समय में ऐसी कथाएं हैं कि दुर्जन साल जी तोरण नहीं मार पाते, उनके स्थान पे तोरण थोड़ा ऊंचा होता है तो तोरण जो लगा दिया जाता है, तो वो सवाई भोज जी तोरण मार देते हैं। सवाई भोज की पहले पत्नी जो थी वो देवनारायण भगवान की जो माता बोलते हैं सेडू खटाणी माता थी। तो वहां पर जयमल देवी का जो तोरण है वो दुर्जन साल जी के स्थान पे सवाई भोज जी मारते हैं, और उसके बाद में दुर्जन साल जी जो है वो विवाह करते हैं। लेकिन सवाई भोज जी जो हैं उनके तलवार के साथ में पहले ही जयमल देवी जो है वो विवाह कर चुकी होती है। ये बात जब दुर्जन साल जी को पता लगती है, लेकिन बावजूद उसके वो उनको अपने साथ ले आते हैं। जब ये 24 भाई बगड़ावत भाई अपने घर पे पहुंचते हैं, तो पता लगता है और कुछ लोग ताना मारते हैं इनको। तब ये वापस ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी दुल्हन तो ठाकुरों के बैठी है, या तुम्हारी दुल्हन तो यहां नहीं है। तो ऐसा बात से नाराज होके ये 24 बगड़ावत भाई और ठाकुर दुर्जन साल के मध्य जो राण का युद्ध है वो होता है। इस युद्ध के अंदर ये भाई सभी मारे जाते हैं, और एक हीरा गुजरी जो उनके साथ आई थी वो बचती है, और माता सेडू खटाणी बचती है। और उस जो माता सेडू खटाणी है वो पुष्कर नाग पहाड़ क्षेत्र में आ जाती है, और कहते हैं कि वहीं पर कमल के पुष्प के अंदर इनका अवतार हुआ था भगवान देवनारायण जी का। इन्हें विष्णु का जो अवतार है वो माना जाता है। आइए देखते हैं भगवान देवनारायण जी के बारे में। तो भगवान देवनारायण जी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो प्रश्न पूछे जाने लायक हैं, वो ये हैं कि भगवान देवनारायण जी हैं, इनके पिता जो थे वो थे सवाई भोज, इनकी माता का नाम सेडू खटाणी नाम से या माता गुजरी साडू, इनके जो जीवन साथी यानी पत्नी का नाम था वो था पीपड़दे, इनके जो अस्त्र है वो तलवार और भाला। और ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, क्योंकि बाद में जब जो ठाकुर दुर्जन साल वो इनका मारने का प्रयास करता है तो ये अपने ननिहाल चले जाते हैं भगवान देवनारायण जी, और उसी क्षेत्र के अंदर काफी समय तक रहते हैं। तो वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का क्षेत्र है मालवा, वहां रहते हैं। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि के अंदर ये बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। इनका जो लोकप्रिय क्षेत्र है वो माना जाता है। भगवान देवनारायण जी की जयंती जैसा हम कह रहे हैं आज ही के दिन है। देवनारायण जी राजस्थान के एक लोक देवता थे, महान योद्धा थे। इनका भव्य मंदिर आशिंद भीलवाड़ा में है, देवमाली मसूदा में है, और अपन जो बात कर रहे हैं आज मालेश्वर डूंगरी पे एक बहुत भव्य कार्यक्रम भी हो रहा है। इन्हें जो भगवान विष्णु है उनका अवतार माना जाता है।
इनका जन्म लोकप्रिय मंडल जी गुर्जर के परिवार में हुआ। अभी अपन ने बात की, एक समाधि ली थी इन्होंने मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले के पास प्रसिद्ध मंडल झील की स्थापना की थी। और इसके आगे का जो कुछ भी है वो हम और देखते हैं यहाँ कि मंडल जी जो हैं वो अजमेर के राजा विशाल देव गुर्जर के भाई थे और 8वीं शताब्दी के आसपास अजमेर के शासक थे। अपन ने ये सारा कहानी पूरा देख लिया है। मूल स्थान नागपहाड़ पुष्कर क्षेत्र के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र में आता है राजस्थान के इतिहास के। ये एक आपको चित्र देखने को मिल रहा है भगवान देवनारायण जी, जिनमें उनकी माता साडू जो है उनका है। लिखा हुआ संवत 968 अंश जन्म लिया गुर्जर के वंश, साहडू के वंशज द्वारा कमल फूल देव लिया अवतार, यानी कमल के फूल में इनका जो है अवतार हुआ है। विक्रमी संवत लिखा हुआ है 968, जो लगभग 911 ईस्वी के आसपास बैठता है इनका जन्म। इनके जन्म के बारे में भी 2 तरह की तिथियां हैं, तो आप 911 ईस्वी को ज्यादा मान्य रखें। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे बड़ी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है और जंतर रावण हत्या के साथ गाई जाती है। मांडल जी, हरिराम जी और बाघ जी है ना, ये इनके पूर्वज रहे और इनके 24 पुत्र हुए जो बगड़ावत भाई कहलाते हैं। सबसे बड़े भाई, अभी अपन ने सारी चर्चा कर ली है, सबसे बड़े भाई जो थे वो सवाई बोझ थे। माता का नाम साडू खटाना और पुत्र के रूप में ये अपन ने 911 ईस्वी शुक्ल ये षष्टमी है, छठ जिसको बोलते हैं। बगड़ावत, ये महाभारत है, बगड़ावत महाभारत अभी अपन ने बात की। बगड़ावत महाभारत जो दुर्जन साल है और 24 भाई हैं सवाई भोज, इनके बीच में हुई थी, जिन्हें महाभारत हम कहते हैं। खारी नदी के किनारे है। अभी अपन ने सारी बात कर ली है, इस पूरी युद्ध की बात कर ली है। जो जयमती है, जयमती को लेकर ये लड़ाई लड़ी गई थी खारी नदी के किनारे। बगड़ावतों के वीरगति के प्राप्त होने के बाद भगवान देवनारायण का अवतार होता है नागपहाड़ी पुष्कर के आसपास। देवनारायण जी की 3 रानियां थी। मेन जो है वो पीपल देव परमार का नाम आता है, धार के राजा की बेटी थी। इसके अलावा नाग कन्या और दैत्य कन्या 2 अन्य का नाम भी मिलता है, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपके पीपल देव नाम इंपॉर्टेंट है। अगले बात करें देवनारायण जी के परिचय से संबंधित, तो एक पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने कई अत्याचारी शासकों के खिलाफ युद्ध भी किया था। हमने बात की कि 2 दुर्जन साल है उसको युद्ध में पराजित भी किया था। इन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। औषधियों का एक बहुत अच्छा ज्ञान था इनको, और गायों अपने इष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान देवनारायण अपने बात कर ली, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, मध्य भाग है, उसके लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। पूर्वी भाग में भी पूजे जाते हैं। देवनारायण महागाथा में बगड़ावतों और राण बिनाय, जो राजा बिनाय है, उनके बीच में युद्ध का रोचक वर्णन है। देवनारायण जी का अंतिम समय ब्यावर तहसील का जो स्थान है देवमाली, देहमाली एक्चुअल में है, लेकिन आज की डेट में उसको देवमाली कहा जाता है। तो वहां क्योंकि इन्होंने देह त्यागी थी इसलिए उस स्थान पर देहमाली है, तो वहां पर इनका अंतिम स्थान गुजरा था। और भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को उनका देहावसान वहीं पर हुआ। देवनारायण जी से पीपल देव द्वारा संतान विहीन छोड़कर न जाने के आग्रह पर बैकुंठ जाने से पीपल देव के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बिला, और जो पुत्री थी उनका नाम था बिली। उनका पुत्र ही उनका पहला पुजारी हुआ। कृष्ण की तरह देवनारायण भी गायों के रक्षक थे। और क्योंकि ये लोग जो भी हमारे राजस्थान में लोक देवता पूजे जाते हैं, हमारे धर्म के अंदर गायों का एक बहुत विशिष्ट स्थान रहा है। तो जो गायों के लिए लड़ा, धर्म के लिए लड़ा, उन्हें हम देवता के तुल्य मानते हैं और देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है। आगे हम इसमें और बात करते हैं कि भगवान देवनारायण जो है वो गायों की रक्षार्थ उन्होंने युद्ध किया, गायों के लिए युद्ध किया, यानी धर्म की रक्षार्थ इन्होंने युद्ध किया था। देवनारायण जी जो भगवान हैं उनके पास लगभग 1,80,000 से अधिक गायें मानी जाती है बगड़ावतों के पास, और लगभग 1444 ग्वाले इनके पास जो हैं होने का वर्णन आता है। ऐसे बहुत सारे रोचक वर्णन आपको अगर आप जानकारी और जुटाएंगे तो इनके बारे में अपने को प्राप्त होंगे। इन्होंने जीवन में बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को जन्म दिया। इन्होंने जो अतिवाद है, गरीबों के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो उनको उनकी पीड़ाओं को हरने में और उनकी सहायता करी थी। इनका जो देवालय है उन्हें देवरा कहते हैं। इनके देवरे ज्यादातर अजमेर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में, टोंक में और भी कई स्थान हैं जहां पर इनके देवरे मिलते हैं। भीलवाड़ा में आशिंद के निकट जो खारी नदी के तट पर महाराजा जो सवाई बोझ है वहां पर इनका एक स्थान है जो मालेश्वर डूंगरी पर स्थित है।
देवनारायण का एक प्रमुख देवालय निवाई तहसील में जोधपुरिया में है, जो देवधाम के नाम से जाना जाता है। भारत में गुर्जर समाज का यह सर्वाधिक पौराणिक तीर्थ स्थल है। देवनारायण की जो पूजा है, भगवान देवनारायण की जो पूजा है वो भोपाओं द्वारा की जाती है। भोपा विभिन्न स्थानों पर कपड़े लपेटकर एक चित्रित कथा के माध्यम से देवनारायण जी की गाकर सुनाते हैं। अभी हमने बात की, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है किस लोक देवता की जो फड़ है वो सबसे लंबी है, तो भगवान देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी है। लगभग 335 गीत हैं, इसका मतलब कितनी लंबी होगी ये फड़, और लगभग 1200 पृष्ठों में है और 15,000 पंक्तियां। यहां से प्रश्न नहीं बनना, आप केवल गीतों को ध्यान रखें। ये भोपाओं के द्वारा कंठस्थ रहते, इतनी चीजों को कंठस्थ करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देवनारायण जी के अन्य नाम है जो है 11वीं कला का अश्वार, लीला घोड़ारा अश्वार, त्रिलोकी का नाथ, देवजी, देव महाराज, देवधनी, साडू माटारा लाल। ये आप स्टोरी जब भी सुनोगे तो सब इन सबसे वाकिफ हो जाओगे। राजा सवाई भोज, गुजर का लाल। यहाँ दो एक इंपॉर्टेंट तिथि है, एक तो 2 सितंबर 1992, एक 3 सितंबर 2011। तो इन पर 5 रुपए का जो डाक टिकट है वो, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि कौन से लोक देवता पर जो है वो डाक टिकट जारी किया गया है। तो भगवान देवनारायण जी ने जो गायों के लिए अपना जीवन दिया, गरीबों के लिए, उनको अन्याय जो है जो लोग करते थे उनके खिलाफ दिया, इस पर 5 रुपए की इनका फड़ जो है उस पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो इनको सरकार ने भी हमेशा सम्मान दिया है, जनता में हमेशा इनके प्रति एक सम्मान की भाव रहा है, और लगभग सभी जातियों के लोग भगवान देवनारायण जी को पूजते हैं। विशेषतः गुर्जर जाति में इनको एक उच्च स्थान दिया गया है। और भगवान देवनारायण जी की और जानकारी के लिए हम जल्द ही पार्ट 2 इनका लेके आएंगे, जिसमें और विस्तार से इन पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।